গত 5 দিন ধরে গভীর সাগরে টহলের দায়িত্ব পালন করছিল নৌবাহিনীর জাহাজ শহীদ দৌলত। বুধবার মধ্যরাতে কুতুবদিয়া চ্যানেলে অবস্থানরত ব্রিটিশ জাহাজ এমভি প্যানওয়ারে জলদস্যুতার বার্তা দেওয়া হয় নৌবাহিনীকে। তাৎক্ষণিকভাবে টহল জাহাজ শহীদ দৌলত অভিযান শুরু করে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। आपको बताएं कि ब्रिटेन की एक शिप जो बे ऑफ बंगाल में जो पायरेट्स थे वेस्ट बंगाल और भारत की तरफ से बे ऑफ बंगाल में जिन्होंने हाईजैक कर ली थी, ये बरतानिया की शिप है बे ऑफ बंगाल में, उसको जनाब बांग्लादेश की नेवी ने रेस्क्यू कर लिया है। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कैसे बांग्लादेश की नेवी ने बरतानिया की जो शिप जो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स का माल था, चिटागोंग पोर्ट में आ रही थी, लेकिन अचानक फिर पायरेट्स जो डाकू होते हैं, कज़ाक होते हैं, जो बहरी डाकू जिनको कहा जाता है बे ऑफ बंगाल में। अच्छा, बे ऑफ बंगाल के बारे में एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो सुंदरबन फॉरेस्ट है उसमें 60% है वो बांग्लादेश वाली साइड पर है और 40% वो है भारत वाली साइड पर, वेस्ट बंगाल वाली साइड पर। अब वो वहाँ पर जो डाकू हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और पहले बांग्लादेश वाली साइड पर भी थे, लेकिन शेख हसीना की हुकूमत जैसे ही आई उन्होंने इसके ऊपर एक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के नतीजे में वहाँ पर अब ये जो बहरी कज़ाक जिनको कहा जाता है पायरेट्स, वो उनका खात्मा कर दिया, उनको बल्कि बिजनेस करके दिया शेख हसीना जी ने और कहा कि भाई आप ये काम ना कीजिएगा, बल्कि आप आराम सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारिएगा, किसी को तंग ना कीजिएगा। लेकिन दूसरी साइड पर 40% सुंदरबन फॉरेस्ट का जो हिस्सा बे ऑफ बंगाल भारत वाली साइड पर आता है, वहाँ पर ये जो डाकू हैं बहरी कज़ाक हैं वो बाज नहीं आ रहे। आपको याद होगा कुछ महीने पहले बांग्लादेश की एक शिप को सोमालियन डाकू ने इसी तरह हाईजैक कर लिया था, किडनैप कर लिया था वहाँ उसके अंदर जो मौजूद लोग थे उनको। तो फिर खैर वो पता है कि किस तरह से वो डील हुई। फिर बांग्लादेश की नेवी गई, फिर इंडियन नेवी भी वहाँ पर थी और उन्होंने मिलजुल कर एक ऑपरेशन किया। उसके बाद वो खैर वापस आ गए और उनको रेस्क्यू कर लिया गया था। अब जनाब ब्रिटेन जो बरतानिया की जहाज है उसको देखें कैसे बांग्लादेश की नेवी ने रेस्क्यू किया है। ये बड़ी अच्छी खबर है निकल कर जो सामने आ रही है। अब बरतानिया वाले भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं बांग्लादेश का कि देखें जी आपकी नेवी ने किस तरह से प्रोफेशनली काम करते हुए फौरी तौर पर उसका रद्द-ए-अमल दिया। और देखें पहले याद होगा जब सोमालिया में बांग्लादेश की शिप को हाईजैक किया गया था तो बांग्लादेश आर्मी, बांग्लादेश नेवी और फिर उस वक्त जो जहाज़ को चलाने वाले पायलट थे उन्होंने फौरी तौर पर राब्ता किया था, क्योंकि सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर जो भारत की एक शिप थी उसके साथ, लेकिन भारत ने कोई हेल्प नहीं की थी सोमालियन डाकुओं से बचाने के लिए। लेकिन इधर जैसे ही बांग्लादेश नेवी और उनकी शिप के साथ ब्रिटेन ने राब्ता किया, उसके पायलट ने, ब्रिटिश की इस शिप ने, तो फौरी तौर पर उसका रिस्पॉन्ड भी किया और उनको जाकर वहाँ से रेस्क्यू भी किया। और जो कज़ाक थे, डाकू थे बहरी, वो दुम दबाकर दौड़ गए। आइए व्यूअर्स इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बाद में डिटेल से बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3, 2, 1 एंड क्यू। গত 5 দিন ধরে গভীর সাগরে টহলের দায়িত্ব পালন করছিল নৌবাহিনীর জাহাজ শহীদ দৌলত। বুধবার মধ্যরাতে কুতুবদিয়া চ্যানেলে অবস্থানরত ব্রিটিশ জাহাজ এমভি প্যানওয়ারে জলদস্যুতার বার্তা দেওয়া হয় নৌবাহিনীকে। তাৎক্ষণিকভাবে টহল জাহাজ শহীদ দৌলত অভিযান শুরু করে। প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস এবং উত্তাল সাগরে জলদস্যুদের আটকের এই অভিযান ছিল অনেকটা
চ্যালেঞ্জিং। ওরা মেকানাইজ ফিশিং ট্রলার দিয়ে খুব দ্রুততর সময় পালানোর চেষ্টা করেছিল এবং রাতে বৃষ্টিও হচ্ছিল, প্রচণ্ড বেগে বাতাসও বইছিল। ওই সময় তাদেরকে এপ্রিহেন্ড করা আমাদের জন্য খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। নৌবাহিনীর ধাওয়ার মুখে জলদস্যুদের বহনকারী কাঠের বোটটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তবে শেষ রক্ষা হয়নি। আটক করা হয় 8 জলদস্যুকে। উদ্ধার করা হয়েছে জাহাজ থেকে লুট করা নানা মালামাল। মূলত এই ধরনের বিদেশি জাহাজে জলদস্যুতার কারণে চট্টগ্রাম বন্দর আগেও বেশ কবার নানামুখী জটিলতার মুখে পড়েছিল। এই অবস্থায় জলদস্যু প্রতিরোধে নৌবাহিনী অনেকটা কঠোর অবস্থানে। আমাদের এই সকল অপারেশনের মাধ্যমে সে সকল বিরূপ যে মন্তব্য অথবা মনোভাব সেটা আমরা কোনোভাবেই আর ভবিষ্যতে হতে দেব না। আটকদের পতেঙ্গে থানায় হস্তান্তরের পাশাপাশি মামলা দায়ের করেছে নৌবাহিনী। এই জলদস্যুদের তৎপরতার কারণে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরের নিরাপত্তা যেমন বিঘ্নিত হচ্ছিল, তেমনি হুমকির মুখে পড়ছিল নৌ বাণিজ্যে বাংলাদেশের সুনাম। তবে সে সুনাম ধরে রেখে এই জলদস্যুদের প্রতিরোধে বদ্ধপরিকর বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এখন থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে চলবে নৌবাহিনীর এই অভিযান, এমনটি বলছেন নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা। तो जनाब, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जो बांग्लादेश की नेवी है फौरी तौर पर वहाँ पर पहुँची। जैसे ही उनके साथ बरतानिया की नेवी और बरतानिया के शिप के जो पायलट हैं उन्होंने राब्ता किया तो फौरी तौर पर बांग्लादेश की नेवी पहुँची और जाकर पहले जो वहाँ पर बहरी कज़ाक थे, पायलट्स थे, उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया। फिर जनाब उन्होंने जाकर शिप में जितने भी क्रू मेंबर थे उनको बचाया और रेस्क्यू किया नेवी को और लेकर आए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माल था और वो जो शिप थी वो आ रही थी चिटागोंग पोर्ट की तरफ। तो इस तरह जनाब बांग्लादेश ने आज बहुत ही बड़ा जो ऑपरेशन है वो करते हुए न सिर्फ बरतानिया के लोगों को बचाया बल्कि उन्होंने बताया दिखाया कि बांग्लादेश की जो नेवी है बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली है और फुली वो रिस्पॉन्ड भी करती है। फौरी तौर पर जिस तरह से रेस्क्यू किया उन्होंने, इसके ऊपर काफ़ी दुनिया में तारीफ हो रही है बांग्लादेश की नेवी की। अब व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा, कमेंट सेक्शन में मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।